सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें जीवन और श्वास दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने आज मसीह भाई बहन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, खुदावंद ने उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, हर एक चीज़ों में परमेश्वर ने आपकी सहायता की और परमेश्वर ने आपके जीवन में एक सुंदर से सुबह आपके जीवन में एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश दिया है ताकि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में और आप सभी लोग मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, यदि आज जो परमेश्वर के प्रति प्रेम रखते हैं, प्यार रखते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, खुदावंद उनके जीवन में हर एक चीजों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था, आज हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं पवित्र हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं पवित्र हूँ। और परमेश्वर का वचन भी कहता है, यूहन्ना अध्याय 17-19 में लिखा है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। यह यीशु मसीह कहते हैं। यदि आज हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, तो आज हमारे भी मन साफ होने चाहिए। आज हमारे ही जीवन में काम होंगे, बहुत सारी आशीष आएंगी, बहुत सारी बरकतें आएंगी। यदि यीशु के लिए आज जो पवित्र है, आवश्यकता थी और आवश्यकता है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तो निश्चित ही मुझे भी पवित्र होना चाहिए। आज हमें भी और यीशु मसीह भी जिस तरीके से पवित्र थे और पवित्र उनके जीवन में पवित्रता थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। और जो आज हमारे जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी बातें हैं, आज बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं। आज बहुत सारे लोग मैसेज के द्वारा, कमेंट के द्वारा बहुत सारे लोग प्रार्थना की मांग करते हैं कि सर हमारे लिए दुआ करिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए और हमारे बच्चों के लिए, ताकि हमारे बच्चे आगे चल करके उन्हें विज्ञान और बुद्धि और समझ मिले और उनके जीवन में परमेश्वर उन्हें आशीष दे, बरकत दे। आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में हर तरीके से वो काम करने वाला वो परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, भरोसा रख और विश्वास रख। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज आप विश्वास के द्वारा, बहुत सारे लोग मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं, कहते हैं कि सर हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, आप हमारे लिए करिए। लेकिन आपको खुद करना होगा, प्रार्थना करना होगा, विनती करना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। और इस तरीके हम बहुत सारी बातों को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। वह जो परमेश्वर का पवित्र पुत्र था, कौन था? यीशु मसीह। परमेश्वर का पवित्र पुत्र कौन था? यीशु मसीह। कैसे और अधिक पवित्र किया जा सकता था, या यीशु मसीह कहते हैं। और ये हम बात को अच्छी तरीके से जानते हैं और इसका उत्तर हम भी पढ़ सकते हैं। रोमियो पुस्तक अध्याय 15-3 में लिखा गया है और वहां पे पाया जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि आज मैं खुश हूँ, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है वो अपने आप को खुश रखने के लिए पृथ्वी पे नहीं आया। हर एक इंसानों को बचाने के लिए, इस पृथ्वी के लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं खुश रहूं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरे बेटे और बेटियां मेरे खुश रहेंगे तो मैं खुश हूँ। इसीलिए उसने अपने आप को कभी प्रसन्न नहीं किया। आज बहुत सारे राजा, बहुत सारे महाराजा, बहुत सारे लोग उस टाइम पे होते थे, लेकिन क्या करते थे? वो अपनी वाहवाही करने के लिए, अपने आप को राजा दिखाने के लिए, अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए उन लोगों ने दिखावा किया। लेकिन यीशु मसीह ने, बाइबल में आज तक हमें ये कहीं नहीं मिलता है कि यीशु मसीह ने कहा ये मुझे चाहिए, ये मुझे जरूरत है, या तुम मेरा नाम लो, या फिर तुम मुझसे, ये मैं तुम्हें काम देता हूँ, ये तुम काम करो। नहीं, यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं कहा है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है और बताया है कि जो मैं करता हूँ वो तुम करो। भरोसा रखो और विश्वास रखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, क्योंकि उसने अपने आप को कभी भी प्रसन्न नहीं किया है, अपने आप को कभी भी खुश रखने की कोशिश नहीं की है। जो उसके पास दुख था, तकलीफ थी, मुसीबत थी, हर एक चीजों को सहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने संसार के लोगों को बचाया। और अंतिम समय में भी परमेश्वर ने कहा, सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। यदि तुम मेरे पास आओगे, विश्वास रखोगे, भरोसा रखोगे, तो परमेश्वर के पास तक मैं तुम्हें लेकर के चलने वाला हूँ। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर आज हमारे जीवन में यही हमें आग्रह करता है, कहता है कि तुम्हें भरोसा रखना और विश्वास रखना है और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको चलना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो आज हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको प्रकाश प्रदान किया जाता है बिना किसी शंका के, बिना किसी शक के। ये बात बाइबल हमें बताती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र चाल कैसे बनाए रखे अपने जीवन में। बहुत सारी बातें आज हमें सीखना है और समझना है। आज बहुत सारी बातें आपके मन में हो सकती हैं। आप अपने बच्चों के जीवन को लेकर के परेशान हैं, घर को लेकर के परेशान हैं, आपके घर में नौकरी नहीं है या फिर और कोई काम नहीं है। आपके घर में पैसा तो आता है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती, उसमें आशीष नहीं आती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हर एक चीज का निश्चित समय है। यदि आज आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं विश्वास के द्वारा, और सुबह के टाइम परमेश्वर आपके घरों में, आपके जीवन में, क्योंकि हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है। यदि हम निगेटिव रहते हैं तो हमारे जीवन में जो नकारात्मक अनेक प्रकार की बातें होती हैं वो हमें और तोड़ती है। क्योंकि आज बहुत सारी लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली, अनेक प्रकार की बातें हर एक घर में है, हर एक परिवार में है, हर एक जीवन में है। लेकिन हमें उसी को सुधारना है। क्योंकि जिस दिन परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने आप को, अपनी जुबान को कंट्रोल कर लेगा, जिस दिन अपने आप को संभाल लेगा, भले ही अपने आप जीवन में कुछ करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो तेरे मुंह से निकलता है वो परमेश्वर और परमेश्वर की बातों को अशुद्ध करता है और आपको अशुद्ध करता है। आपके जीवन में नकारात्मक विचार आएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सकारात्मक रहना है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं जो अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, भले आज आप कुछ न कर पाएं लेकिन अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देने के लिए आपको प्रार्थना करना होगा, विनती करना होगा और परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा, ताकि आगे चल करके आप कुछ सिखा सकें और समझा सकें और बता सकें। क्योंकि परमेश्वर हमें यही कहता है, बहुत सारी बातें हैं और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है आज हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का आज हमारे जीवन में नेगेटिव विचार नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का। भले आपके जीवन में कोई काम सफल हो या ना हो, आप डरे हैं, आप भयभीत हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आप अनेक प्रकार की चिंताओं में, डिप्रेशन में हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा आपको जो प्रकाश, आपके जीवन में जो रोशनी है, जो सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर ने आपके जीवन में सुबह के टाइम आपके जीवन में एक प्रकाश दिया, एक रोशनी दी, एक सूर्य का उदय किया आपके जीवन में, ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुन सके और आप जीवित हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है उसके आज्ञाकारी रह करके अपना जीवन व्यतीत करिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। और बहुत सारी बातें हमें परमेश्वर यीशु मसीह सिखाते हैं। इस तरीके से हम जानते हैं यदि आप गिर जाते हैं तो हमें क्या करना है, तत्काल उठना होता है। क्या होता है? लेकिन परमेश्वर के सम्मुख यदि स्वीकार कर लिए हैं, यदि आज आप गिर जाते हैं तो आप तत्काल खड़े, परमेश्वर आपको खड़ा करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन यही सिखाता है। और बहुत सारी बातें हैं, शैतान का सामना कीजिए और वह आपके सामने से भाग जाएगा। यह याकूब के पुस्तक अध्याय 4 के 7 में लिखा हुआ है। वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब ने कहा था यदि आप शैतान का सामना करते हैं तो शैतान आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी बीमारी, आपकी समस्या, आपकी हर एक चीज से शैतान निकलेगा और वो भागेगा। यदि आज हम किसी का डट करके मुकाबला करते हैं, सपोज दैट जिस तरीके आज हम इन बातों को सोचते हैं, समझते हैं, कोई दो इंसान हैं, यदि उसके सामने आपको गाली देता है, आप नहीं बोलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपको मुकाबला करना होगा, आपको डट करके सामने खड़ा होना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि यदि वो गाली देता है तो आपको भी देना होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे रास्ते हैं कि हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, उसके सामने खड़े हो सकते हैं, उसके सामने हम मुकाबला कर सकते हैं, जिस तरीके हम शैतान से करते हैं। और शैतान का सामना करोगे, याकूब ने इसी बात को समझाया है। यदि आप हर एक मसीह भाई बहन शैतान का सामना करते हैं तो शैतान आपके घर से वो भागेगा और निकलेगा। तो आइए चलते हैं, सभी लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग प्रार्थना का रिक्वेस्ट, निवेदन भेजना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जो नीचे है, उसमें आपको नंबर मिलेगा, उसमें आप व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप हमें SMS करें और बताएं कि आपके लिए प्रार्थना करना, जो भी गवाहियां हो आप उसे भेजें।
तो आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं, परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी, और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया?
एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल भी उदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं। लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं याद करिए। जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में है, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन
मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुखों तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।